नमस्कार, स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं हूं आपके साथ तिशा जैन। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। आज सुबह की तेज बारिश ने गुवाहाटी शहर को फिर जलमग्न कर दिया। अनिल नगर, राजगढ़ लिंक रोड, चांदमारी और हाथीगांव जैसे इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। लोग जल भराव में फंस गए, कई गाड़ियां बंद हो गई और जगह जगह जाम लग गया। बारिश के साथ ही बिजली भी गुल हो गई। कई इलाकों में घंटों अंधेरा रहा। लोग इन्वर्टर और मोबाइल लाइट से काम चलाते दिखे। लोगों ने खराब ड्रेनेज सिस्टम, गंदगी और अब लगातार बिजली कटौती पर सवाल उठाए हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट को भेजे गए एक बम धमकी भरे ईमेल से शहर में हड़कंप मच गया। ईमेल एक अनजान अकाउंट से भेजा गया था जिसमें कोर्ट परिसर को उड़ाने की बात कही गई थी। खबर मिलते ही गुवाहाटी पुलिस और स्पेशल ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और सुरक्षा जांच शुरू कर दी। हालांकि अब तक जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। पुलिस का मानना है कि ये एक फर्जी धमकी हो सकती है, लेकिन एहतियातन सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस बीच धमकी का असर हाईकोर्ट के कामकाज पर नहीं पड़ा है। न्यायाधीश तय समय पर केस सुन रहे हैं और अदालत का सामान्य कामकाज जारी है। साइबर सेल और पुलिस टीम धमकी भेजने वाले की पहचान में जुटी है। असम सरकार की शिक्षा पहल शिक्षा सेतु असम को प्रधानमंत्री उत्कृष्ट लोक प्रशासन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार इनोवेशन स्टेट कैटेगरी में दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पुरस्कार 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के मौके पर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस पुरस्कार पर राज्य टीम को बधाई दी और इसे असम के शिक्षा सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। शिक्षा सेतु एप्लीकेशन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो स्कूलों, छात्रों और स्टाफ की जानकारी एक जगह उपलब्ध कराता है और प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि सरकार ने सरकारी नौकरी भर्ती में 15,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार नेटवर्क को खत्म कर दिया है। उन्होंने बताया कि अब 1.5 लाख युवाओं को बिना रिश्वत के सरकारी नौकरी मिली है, जिससे भ्रष्ट नेताओं और रिश्वतखोरों का पैसा रुक गया है। दिल्ली के टालकटोरा स्टेडियम में मंगलवार को वक्फ बचाओ सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर से मुस्लिम संगठनों ने नए वक्फ कानून के विरोध में अपनी आवाज उठाई। इस आयोजन की अगुवाई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की और इसमें लगभग 180 मुस्लिम तंजीमों ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान स्टेडियम के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, दिल्ली पुलिस और महिला कर्मियों को तैनात किया गया। सुरक्षा कर्मी लाठी और असॉल्ट राइफल से लैस थे। प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय से शांति बनाए रखने की अपील की। सम्मेलन में धर्मगुरु और कई राजनीतिक दलों के सांसद भी शामिल हुए। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को योग गुरु रामदेव की शरबत जिहाद टिप्पणी को अनुचित बताया और कहा कि इसने अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। हाल ही में पतंजलि के गुलाब शरबत का प्रचार करते हुए रामदेव ने ये दावा किया था कि हमदर्द के रुआवजा से अर्जित धन का उपयोग मदरसे और मस्जिद बनाने में किया गया। कोर्ट ने इस टिप्पणी को आपत्तिजनक माना है। कोर्ट ने कहा कि सभी मीडिया सामग्री को हटा दिया जाएगा और उसमें आवश्यक बदलाव भी किए जाएंगे। इसके साथ ही रामदेव की ओर से एक हलफनामा भी रिकॉर्ड में रखा जाएगा, जिसमें वो ये आश्वासन देंगे कि भविष्य में इस तरह का कोई बयान या विज्ञापन जारी नहीं करेंगे। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 1 मई को तय की है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने मंगलवार तड़के एक मजार पर बुलडोजर चलाया। ये मजार करीब 100 साल पुरानी थी और नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण में बाधा डाल रही थी। मजार वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड थी, जिसके कारण इस कार्रवाई पर विवाद उठ गया है। मामले में ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों पर अंतरिम रोक लगा रखी है, जिसमें मजारे और कब्रिस्तान भी शामिल है। इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना माना जा रहा है, जबकि प्रशासन ने विरोध की आशंका के चलते भारी पुलिस बल तैनात किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर भारत के संविधान में न्यायपालिका की भूमिका और उसकी सीमाओं पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि संसद सर्वोच्च है और चुने हुए सांसदों को ये तय करने का अंतिम अधिकार है कि संविधान कैसा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी संस्था संसद से ऊपर नहीं हो सकती और सांसद ही संविधान की दिशा को तय करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व विधायक और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जिशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें एक ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि यदि उन्होंने डी कंपनी का सदस्य होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति को 10 करोड़ रुपए नहीं दिए तो उनके पिता बाबा सिद्दीकी की तरह उनकी भी हत्या कर दी जाएगी। जिशान सिद्दीकी ने इस धमकी को लेकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद बांद्रा पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की जाँच जारी है और उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप के जातिगत बयान के बाद बवाल मच गया है। उन्होंने ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ अलग अलग जगहों पर शिकायत दर्ज की गई। फिल्म मेकर ने आरोप लगाया कि उनके परिवार को धमकियां मिल रही है। अब उन्होंने एक पोस्ट जारी कर ब्राह्मण समाज के लोगों से माफी मांग ली है।
अनुराग कश्यप के इस बयान के बाद ब्राह्मण समाज के लोग नाराज हो गए और सोशल मीडिया पर उनका विरोध भी किया जाने लगा। अब जाकर उन्होंने अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी है और कहा कि वो अपनी मर्यादा भूल गए थे। बिया जन्मदिन बा आपुनार जिकोनो विशेष अनुष्ठाনৰ বাবে ওয়ান স্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ आपुनार प्रतिটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেংকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ perfect for every celebration. For booking, contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.